बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.3 को देखा है। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं तो एक्सरसाइज 2.4 में भी तकरीबन हमारा यही टॉपिक होगा जो आपने एक्सरसाइज 2.3 में पढ़ा है कि आपके पास एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके दो रूट्स हैं। वो रूट्स हमने खुद से लेट किए हैं कि वो अल्फ़ा बीटा है। यहाँ अब आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ें, बुक पे जो स्टेटमेंट लिखी हुई है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन है, इसके रूट्स वो कह रहे हैं कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं, तो कहते हैं देन वैल्यूएट। नीचे तीन पार्ट्स गिवन है तो उन्हें इवैल्यूएट आपने करना है। तो पहले तो आप उसी तरह यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ए बी सी की वैल्यू निकालें। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू p और सी की वैल्यू q। आप यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकालें। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है माइनस बी ओवर ए। इन रूट्स को सम में लिखें, अल्फ़ा प्लस बीटा। ये रूट्स को सम में लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू आपके पास p है और a की वैल्यू आपके पास 1 है। इसका मतलब है आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस p आ जाती है। सिमिलरली आप यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करें। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास होता है c ओवर a। अब रूट्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें, अल्फ़ा डॉट बीटा। c की वैल्यू आप देखें q है और a की वैल्यू 1 है, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू q। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ रही। तो स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 1 में, ये हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, इसका पार्ट फर्स्ट में आप देखें ये क्वेश्चन नंबर 1 में तमाम जो आपने तीन पार्ट फाइंड कर रहे हैं उनके लिए ये इक्वेशन दी है और उनके रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास देखें माइनस p है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास q आके वो कहता है देन वैल्यूएट। पार्ट फर्स्ट में वो कहता है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को वैल्यूएट करें। स्टूडेंट, जो वैल्यूएट करने के लिए आपको कहेगा कि इसको वैल्यूएट करना, आपने इसको इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि आप यहाँ से ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर सकें। अब हमने इसे इस तरह फैक्टराइज करना है या इस तरह इसे सॉल्व करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को। देखें, आपने ये पहले पढ़ लिया है वैसे कि मैं अगर इसमें 2 अल्फ़ा बीटा को ऐड करूं, अगर यहाँ पे मेरे पास इसका मतलब है 2 अल्फ़ा बीटा की कमी है, अगर यहाँ 2 अल्फ़ा बीटा आ जाए तो आपने ये पढ़ा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है कि वो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। हमें यानी इस तरह इसे हमने सॉल्व करना है कि ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में हम ये वैल्यूज़ जो हमने ऊपर फाइंड किया ये यूज़ कर सकें। लेकिन यहाँ पे देखें हमने 2 अल्फ़ा बीटा अपने पास से ऐड किया है, तो मैथ के रूल से ये होता है कि आपने 2 अल्फ़ा बीटा को सब्ट्रैक्ट भी करना है, यानी जो चीज़ आप ऐड करेंगे वो आप सब्ट्रैक्ट भी करोगे। तो यहाँ से अगर आप इन तीन टर्म्स को मिलाते हैं तो ये आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म बन के ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा आपके पास ये इधर रह जाएगा। ये क्यों किया? अब यहाँ से देखें कि आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस p है, वो यहाँ पे पुट कर दें और माइनस 2 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास q है, तो माइनस p का स्क्वायर आपके पास पॉजिटिव p स्क्वायर माइनस 2q, ये आपके पास इसका आंसर बन जाएगा। यानी जिस चीज़ को आपने वैल्यूएट करना है उसको आप इस तरह सिंप्लीफाई करें, उसे इस फॉर्म में लेके आएँ कि आप ये जो दो वैल्यूज़ ऊपर फाइंड करके आए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, ये वैल्यूज़ यहाँ पे यूज़ कर सकें। तो अब इसी तरह आप पार्ट 2 पे आएँ। तो पार्ट 2 में है, देखें आपके पास अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। तो यहाँ से आपने इसको वैल्यूएट करना है। अब आप इसे देखें इस तरह की फॉर्म, जैसे यहाँ पे मैंने 2 अल्फ़ा बीटा ऐड किया, 2 अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट किया।
तो आप इसे एल्जेब्रिकली पहले फैक्टराइज करें। देखें आपके पास दो टर्म्स हैं, यहाँ पे कॉमन आ रहा है अल्फ़ा बीटा। आप अल्फ़ा बीटा को जब कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ पे रह जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखें आपके पास ये अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा बीटा की तो वैल्यू आपके पास है, लेकिन अंदर फिर आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को फिर आप ये वाला क्वेश्चन आपके पास बन गया, उसमें फिर आप 2 अल्फ़ा बीटा ऐड करें और 2 अल्फ़ा बीटा को माइनस करें ताकि आप ये वैल्यू यूज़ कर सकें। देखें ये अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे मैं ब्रैकेट ये यूज़ कर रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास गिवन है, इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए 2 अल्फ़ा बीटा को ऐड किया और 2 अल्फ़ा बीटा को सब्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ पे आप ये देखें ये चीज़ आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए आपके पास अल्फ़ा है और बी आपके पास बीटा है, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो स्टूडेंट ये देखें अब आपने ये जो गिवन अमाउंट थी इसको इस तरह आपने फैक्टराइज किया कि अब आपके पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की भी है और फिर अल्फ़ा बीटा की भी। ये वैल्यूज़ आप यहाँ से लें, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू है, ये ब्रैकेट को आपने पहले यूज़ करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास क्यू है। तो ये आपके पास बन जाएगा क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 2q। यहाँ पे पी स्क्वायर क्यों? क्योंकि माइनस पी का स्क्वायर जो है आपके पास पॉजिटिव पी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2q। ये आपने इस तरह यूज़ कर लेना है। इसी तरह आप यहाँ पे थर्ड पार्ट को देखें, वो आपके पास है अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, इसको आपने वैल्यूएट करना है। तो आप देखें इसे कैसे आप एवेल्युएट करेंगे। आप इसका दो जो फ्रैक्शंस आ रही हैं आपके पास दरमियान में प्लस या माइनस आ जाए तो आप उसको एलसीएम से सॉल्व करते हैं। मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम जो आप लेंगे तो ये बन जाएगा अल्फ़ा बीटा। तो आप देखें बीटा को जब आप अल्फ़ा बीटा पे डिवाइड करेंगे तो बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में अल्फ़ा रह जाएगा। अल्फ़ा जब अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, सिमिलरली यहाँ पे आ गया बीटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ फिर ये देखें अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ गया, यहाँ भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया था, यहाँ भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया। तो आप इसको फिर उसी तरह कर लें कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैं इसमें 2 अल्फ़ा बीटा ऐड करता हूँ और 2 अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट किया डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। तो ये तीन टर्म्स को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। तो स्टूडेंट अब ये इस फॉर्म में आपके पास है कि आपके पास इनकी वैल्यूज़ हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आप यहाँ से लगाएं माइनस पी, ये मैं इम्प्लाइज दे के इधर ही वैल्यू पुट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मैं लगा रहा हूँ माइनस पी माइनस 2 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास क्यू है, होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू। तो आप यहाँ से इसका माइनस पी का स्क्वायर पॉजिटिव पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। इस तरह आपने गिवन इक्वेशन से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल के यानी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से वैल्यू आपने निकाल के बाकी जिन्हें वैल्यूएट करना है आपने उन्हें इस तरह सिंप्लीफाई करना है या इस तरह फॉर्म में लेके आना है कि आप ये वैल्यूज़ इन क्वेश्चंस में यूज़ कर सकें। तो ये आपने इस तरह कॉपी पे कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट लें एक दफ़ा, तो ये आपके पास पूरी पिक्स आ जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट एक चीज़ इसमें मैंने आपको और ऐड करवानी है कि थोड़ा सा हम लेक्चर प्लानिंग से हटे हुए हैं, क्योंकि लेक्चर प्लानिंग में जो लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में क्वेश्चन वगैरह लिखे गए थे वो उस वक़्त बनाई गई थी, तो हमारा ख्याल था कि शायद ये 35-40 मिनट के लेक्चर के लिए है। तो अब हमारी जो वीडियोस बन रही हैं वो तकरीबन 20 to 25 मिनट्स की बनती हैं, तो इस वजह से हमारे क्वेश्चन थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं, लेकिन बहरहाल हम सिलेबस पूरा ही कवर करेंगे। थोड़ा सा इसमें उस प्लानिंग से आप थोड़ा सा पीछे आ रहे हैं। मसलन अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, बस सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ पे इक्वेशन कुछ और थी, यहाँ पे इक्वेशन कुछ और है। यहाँ पे देखें गिवन क्वेश्चन जो आपको दे रहा है वो पहले आप लिख लें। गिवन क्वेश्चन आपके पास है 4x² माइनस 5x
प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी आपको कह रहा है कि उसी तरह आप यहाँ से अल्फ़ा बीटा को रूट्स इसे कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, तो अल्फ़ा बीटा इस गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं। तो आपने इसी तरह सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। उससे पहले आप ए बी सी की वैल्यू निकाल लें। यहाँ पे a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू 6। तो आप यहाँ पे उसी तरह सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगाएं, -b/a। सम ऑफ रूट्स में इन रूट्स को सम करें, -b की वैल्यू -5, a की वैल्यू 4, तो आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5/4। इसी तरह आप यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाएं, वो आपके पास c/, रूट्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें। c की वैल्यू आपके पास है 6 और a की वैल्यू आपके पास है 4। यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई कर लें, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाती है 3/2। तो स्टूडेंट ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। अब जहाँ पे आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा वहाँ पे आपने 5/4 यूज़ करना है, जहाँ पे अल्फ़ा बीटा आएगा वहाँ पे आपने 3/2 यूज़ करना है। बाकी क्वेश्चन ये उसी तरह ही है। मसलन अब यहाँ पे इसका पार्ट 1 में कहता है देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा को वैल्यूएट करना है आपने। अब ये देखें, आपने जब 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा को वैल्यूएट करना है तो आपके पास ये दो फ्रैक्शंस आ रही हैं, दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है। आप इसका एलसीएम लें तो ये अल्फ़ा बीटा एलसीएम बन गया। अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, बीटा रह जाता है, बीटा 1 ज़ा बीटा प्लस अल्फ़ा। तो स्टूडेंट चूँकि अब हमारे पास, इसको मैं इधर लिखता हूँ तरतीब दे के, अल्फ़ा प्लस बीटा। स्टूडेंट मैं इस डिवाइड को ऐसे लिख देता हूँ अल्फ़ा बीटा। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? वैसे तो आप उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन आपका थोड़ा सा आसान इस वजह से हो जाएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी यहाँ देखें आपके पास फ्रैक्शन में है, अल्फ़ा बीटा की भी वैल्यू भी फ्रैक्शन में है। तो जब आप यहाँ फ्रैक्शन में वैल्यू पुट करेंगे, देखें मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, 5/4, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 3/2। तो बाज़ स्टूडेंट्स के लिए यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगी कि किसे उल्टाएं किसे नहीं। तो स्टूडेंट जो इसमें थोड़ा से कमज़ोर होते हैं मैथ में, उनके लिए थोड़ा सा ये फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन जो है मसला करता है। तो आप इसको ऐसे करें कि ये डिवाइडेड बाई ये, मैंने इसको उस डिवाइड में लिख के वैल्यू मैं पुट करता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास 5/4 पुट कर लें, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आप यहाँ 3/2 पुट करें। अब आपको ये चीज़ छोटी क्लासेस में आप पढ़ के आए हो, अगर इस तरह की आपके पास डिवीजन है तो आप उसे मल्टीप्लाई में ला के सॉल्व करते हो। तो आप इसे डिवाइड को मल्टीप्लाई में ले आओ, मल्टीप्लाई 2/3, इसे उल्टा देंगे आप, 2 2 ज़ा 4, तो आपके पास आंसर आ गया 5/6। ये इस तरह एवेल्युएट कर लेना। अगर आप इस फॉर्म में नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्ट भी इसमें वैल्यूज़ पुट करो, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस तरह लेके आना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे ले आएँ। ये बहरहाल सिंपल है, इजी है। तो स्टूडेंट इसका पार्ट 2 आप खुद करेंगे, बड़ा सिंपल सा पार्ट है। पार्ट 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। इसका मैं हिंट दे दूं अगर आपको, तो ये अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो बस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आप यहाँ से 3/2 का स्क्वायर लगाएं, 9/4 इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं अब आता हूँ थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या है? 1/अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसमें भी देखें आपके पास ये फ्रैक्शन में आपके पास ये क्वेश्चन आ रहा है और दरमियान में प्लस है, तो आपको पता है इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। अब आपको आप इसमें देखें, यहाँ अल्फ़ा की पावर 1 है, यहाँ अल्फ़ा की पावर 2 है, तो अल्फ़ा स्क्वायर एलसीएम में आ जाएगा। बीटा की पावर 1 है, बीटा स्क्वायर है, तो बीटा स्क्वायर एलसीएम में आ जाएगा। अब आप ये जो डिनोमिनेटर है, जब आप इसको इस पे डिवाइड करोगे, यानी अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को ऊपर रख के अल्फ़ा स्क्वायर बीटा पे जब आप डिवाइड करते हो, तो अल्फ़ा स्क्वायर से बीटा इसकी एक पावर से कैंसिल होकर यहाँ बीटा की पावर 1 रह जाएगी। तो बीटा 1 ज़ार बीटा प्लस इसी तरह यहाँ अल्फ़ा।
जब आप इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ बीटा स्क्वायर से कैंसिल होगा। जब अल्फ़ा को अल्फ़ा स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो एक अल्फ़ा रह जाएगा। अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ भी आप इसी तरह करें कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा, इसे तरतीब दिया मैंने, बीटा प्लस अल्फ़ा को मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा, और ये जो डिवाइड का साइन है ये जिस पे मैं इस वक्त पेन चला रहा हूँ, इसको आप डिवाइड को इस डिवाइड की फॉर्म में ले आओ, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और इस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को भी आप यहाँ पे लिख लें अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। मेरे पास जगह कम है तो इस वजह से मैं थोड़े से स्टेप स्किप कर रहा हूँ। तो आप यहाँ देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की अब आपके पास वैल्यू है 5/4, तो 5/4 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास है 3/2, 5/4 डिवाइडेड बाय 9/4। आप इसको डिवाइड को उल्टा दें, 5/4 मल्टीप्लाई 4/9, तो ये 4 से कैंसिल, तो आपके पास इसका आंसर आ गया 5/9। तो इस तरह आपने ये पार्ट इस तरह कर लिया। यानी इसका पूरे दोनों क्वेश्चंस का ये इस एक्सरसाइज का थीम यही है कि आपने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ एक गिवन इक्वेशन से निकाल के जिस चीज़ को एवेल्युएट करना है उसको आप इस फॉर्म में लेके आओ कि आप ये वैल्यूज़ उन क्वेश्चंस के अंदर यूज़ कर सकें। अब हम इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, वो थोड़ा सा लेंथी भी बनता है और क्यूबिक फार्मूला है। चलें यहाँ से मैं लिखता हूँ क्योंकि ये वैल्यूज़ इसमें इस्तेमाल होनी है। तो फोर्थ पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट क्या है आपके पास, अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा। स्टूडेंट इसको आपने वैल्यूएट करना है, तो मैं यहीं पे जो है इसका एलसीएम ले रहा हूँ। आप देखें इसका एलसीएम क्या बनेगा, अल्फ़ा बीटा एलसीएम बन गया। तो यहाँ से देखें जब आप बीटा को अल्फ़ा बीटा पे डिवाइड करेंगे तो बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फ़ा रह गया, अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके अल्फ़ा क्यूब हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, बीटा बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके बीटा क्यूब रह गया। तो स्टूडेंट ये देखें अब ये आपके पास क्यूबिक इंडिविजुअल टर्म्स का क्यूब आ रहा है। ये फार्मूला आप पढ़ के आए हो, आप इसे कैसे सॉल्व करते हो, आप इसे लिखते हो पहले हो a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा, और इसको फिर आप कैसे सॉल्व करते हैं आगे ये आपको पता है कि क्यूब के अलावा जो आपके पास यहाँ फैक्टर बनता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा, और फिर अंदर आप इसका स्क्वायर लेते हो ऐसे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, प्लस का साइन है तो आप यहाँ माइनस लगाओगे, दोनों का मल्टीपल अल्फ़ा बीटा, और होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। ये फार्मूला मेरे ख्याल में अब आपको याद आ गया होगा कि ये इंडिविजुअल टर्म्स का अगर क्यूब हो तो आपका अलग-अलग क्यूब लेके इस तरह उसका फार्मूला बनाते हैं। यहाँ देखें स्टूडेंट्स, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आप लगा सकते हो, यहाँ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लगा सकते हो। इसको आप कैसे करोगे, इसको आपने क्या उसी तरह जिस तरह आपने पहला क्वेश्चन किया है, मैं अगर इसे थोड़ा सा तरतीब देता हूँ तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं इकट्ठा करता हूँ माइनस अल्फ़ा बीटा होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। ये मैंने अल्फ़ा स्क्वायर के साथ बीटा स्क्वायर, ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप देखें पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में करके आए हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। आप इसको ना देखें, आपने इसे जिस तरह सॉल्व किया ना पहले क्वेश्चन में उस तरह सॉल्व करें कि आप इसमें 2 अल्फ़ा बीटा को ऐड कर दें, 2 अल्फ़ा बीटा को सब्ट्रैक्ट कर दें। ये देखें ज़रा इधर अल्फ़ा प्लस बीटा, ये वैसे एक और मेथड से भी सॉल्व हो सकता है कि लेकिन आपने चूँकि जो पहले मेथड यूज़ किया मैं उसी को ही आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने देखें इसमें 2 अल्फ़ा बीटा को ऐड किया, 2 अल्फ़ा बीटा को सब्ट्रैक्ट किया, और एक जो गिवन टर्म हमारे पास पहले से ऑलरेडी मौजूद थी इसे मैंने लास्ट में लिख दिया होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। तो स्टूडेंट ये चीज़ आपके पास फिर क्या बन जाती है, ब्रैकेट्स का ध्यान से यूज़ करना है आपने। यहाँ पे देखें ये बन जाता है आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ये चीज़ को अब आप ऐड कर दें माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 1 अल्फ़ा बीटा आपके पास बन जाएगा माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। स्टूडेंट इसको आप इस डिवाइड को अब उसी तरह ले आएँ ताकि सिंप्लीफाई होने में आसानी हो। इस डिवाइड को मैं अल्फ़ा बीटा ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि अब मैंने वैल्यूज़ पुट करनी है। ये जो डिवाइडेड में अल्फ़ा बीटा था इसे मैंने इस डिवाइड में ला के
अब मेरे पास सारे देखें अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -3 अल्फ़ा बीटा ये तमाम हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब मैं यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4 है। ध्यान आपने ब्रैकेट का ज़रा केयरफुल होके करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास 5/4 का स्क्वायर है -3 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास 3/2 है। यहाँ पे रख के ये ब्रैकेट क्लोज करें और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फिर आप पुट कर दें 3/2। स्टूडेंट देखें ये पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करें। 25/16 -3 3 9/2 डिवाइडेड बाय 3/2। इसका एलसीएम ले लें। 16 एलसीएम, 16 को 16 पे डिवाइड किया 1 1 25 जार 25 -2 8 जार 16 8 9 जार 72। तो स्टूडेंट 5/4 25 में से 72 को आप माइनस करें तो माइनस का 47 आएगा क्योंकि बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, डिवाइडेड बाय 16। स्टूडेंट ये दोनों टर्म देखें मल्टीप्लाई में आ गई। इस डिवाइड को भी आप मल्टीप्लाई में ले आओ, इसे उल्टा दो 2/3। ये आप सब अब टर्म्स आपके पास डिवाइड में आ गई थी, और सॉरी डिवाइड में ये वाली टर्म थी, इसे मल्टीप्लाई में लाए तो सब टर्म ये मल्टीप्लाई में आ गई हैं। अब आप इसे कैंसलेशन कर लें। यहाँ कैंसलेशन मेरे ख्याल में सिर्फ ये होता है 2 2 जार 4 और तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। बाकी आप न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करें, माइनस का साइन आ रहा है। 5 7 जार 35, 5 4 जार 20 और 23। इसी तरह ये 3 2 जार 6 6 16 जार 96। तो ये -235/96। आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर से एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा। 5 7 जार 35, 5 4 जार 20 23, 2 3 जार 6 6 16 जार 96। ठीक है ये आंसर। तो ये इस तरह क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी था, इस वजह से मैंने थोड़ा से इसके स्टेप ज़्यादा कर दिए हैं। यहाँ पे मैंने इस डिवाइड को इस डिवाइड की फॉर्म में लिखा है। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ आया। इसका इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 रह जाता है। आप अगर उसको भी देखें ये भी वही चीज़ है। तो इसका भी मैं एक पार्ट आपको करवा देता हूँ हिंट के तौर पे। थोड़ा सा मैंने ये काम तेज़ करवाया है क्योंकि ये चीज़ें आप पहले एक्सरसाइज 2.3 में पढ़ चुके हो, थोड़ा बहुत इसका थोड़ा आइडिया आपको है। तो यहाँ पे जो अब गिवन इक्वेशन है वो आपकी चेंज है। गिवन इक्वेशन क्या है? LX² प्लस MX प्लस n इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप उसी तरह इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, तो आपके पास यहाँ पे a की वैल्यू L है, b की वैल्यू m है और c की वैल्यू n है। तो आपके पास क्या बन जाता है? सम ऑफ रूट्स -b/a, रूट्स को सम करें, -b की वैल्यू m है और a की वैल्यू l है। अब आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -m/l है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास c/a है। तो रूट्स को प्रोडक्ट में लिखें, अल्फ़ा बीटा और c की वैल्यू n है और a की वैल्यू l है। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास n/l आ गई। तो ये भी आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है। अब आपको इवेल्युएट करने के लिए देता है क्वेश्चन α³ β² और प्लस α² β³। इसको आपने इवेल्युएट करना है। तो देखें आप इसे कैसे इवेल्युएट करेंगे। पहले आप गिवन अमाउंट लिखें। तो यहाँ से आप देखें आपको कॉमन आ रहा है। फैक्टराइजेशन का जो पहला रूल है वो ये होता है कि आपने कॉमन लेना है। यहाँ से आप देखें α² और β² आपके पास कॉमन आ जाता है। बाकी आपके पास क्या रह जाता है यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि β² कॉमन आ गया था, α² कॉमन आया तो एक अल्फ़ा रह गया। अब ये देखें इसको मैं इधर लिखता हूँ अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में आपके पास यहाँ पे है अल्फ़ा बीटा। तो स्टूडेंट ये मैंने इस गिवन अमाउंट को इस तरह बना लिया कि अब हमारे पास अल्फ़ा बीटा की भी वैल्यू है
और अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू है, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास n/l का होल स्क्वायर और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -m/l। ये मल्टीप्लाई में है दोनों फैक्टर, इसका आप स्क्वायर लें n² और -m/l। तो आप देखें कोई कैंसिलेशन नहीं होता, तो न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर्स को आपस में -mn²/l²। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, बिल्कुल इसी तरह ही है। वहाँ पे आपके पास फिर 1/α² प्लस 1/β² आ रहा है, तो आप इसका एलसीएम लेंगे, α² β² एलसीएम बनेगा, ऊपर फिर आपके पास α² प्लस β² आ जाएगा। उसको आपको पता चल जाएगा कि आपने कैसे सॉल्व करना है। 2α β ऐड करेंगे और 2α β इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। स्टूडेंट ये आज की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.4। इसकी आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये रिलेटेड है ज़्यादातर। 2.3 में आप इसका अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट 2.3 से करके आए हैं, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसे तेज़ी से करवाया। और हमारी प्लानिंग में ये 2 दिन में एक्सरसाइज थी, तो मैंने एक ही लेक्चर में इसे करवाया है। इसी तरह हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 2.5 को करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपकी इसकी प्रैक्टिस ठीक हुई है तो एक्सरसाइज 2.5 भी आपके लिए बहुत ईजी होगी।